हाल ही में कुछ महीनों बाद में यानी कि अप्रैल मई में 2024 के लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में हमारे देश की सारी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तौर तरीके से पूरे प्रयास कर रही है कि वो किस तरह सत्ता में आए। एनडीए की बात कर लें, यूपीए की बात कर लें या अभी जो इंडिया गठबंधन बना है इसकी बात कर लें या कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो सभी गठबंधन से और एनडीए यूपीए से अलग है, वो भी अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि वो भी किस तरह लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का झंडा बुलंद करें। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान और राजस्थान की सबसे जो राजनीतिक केंद्र बिंदु कहलाता है ऐसी लोकसभा सीटें नागौर, उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से कौन दावेदारी कर रहे हैं, कौन प्रबल दावेदार है, किनको दावेदारी मिलने पे ये सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, इस पे चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हरिराम और आप जुड़े हैं द सरफेस न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अगर यूट्यूब पर हमारे साथ में जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और फेसबुक पे हमें देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अब हम बात करें नागौर लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी की ओर से कौन कौन दावेदारी कर रहे हैं और कौन इसके प्रबल दावेदार है और किसको टिकट मिलने पे ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है, इस पर चर्चा करें तो सबसे पहले जो नाम आ रहा है वो सी आर चौधरी यानी कि छोटूराम चौधरी की बात कर लेते हैं, जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से प्रबल दावेदार है। बता दें ये 2014 से लेकर के 2019 तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से सांसद रह चुके हैं। इन्होंने 2014 का चुनाव जीता, 5 साल ये सरकार में रहे और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा भी इनके पास में था। इससे पहले ये आरपीएससी में भी रह चुके हैं। एक दावेदारों में ये बड़ा नाम है वो है सी आर चौधरी का। दूसरे बड़े नाम की अगर हम चर्चा करें तो वो है नागौर की पूर्व सांसद महोदया श्रीमती डॉक्टर ज्योति मिर्धा, जो 2009 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी से सांसद रह चुकी है। हाल ही में विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और नागौर विधानसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा और वो वर्तमान में सांसद की उम्मीदवारी की पूरी तैयारी कर रहे हैं। बड़े नामों में ये दो नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन कुछ नामों के कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर ये नाम भी उसमें शामिल हो तो किसके पक्ष में ये उम्मीदवारी है जाएगी। एक बड़े नाम की यहाँ पे चर्चा करें तो खींवसर विधानसभा के रहने वाले हैं और लोहावट से जो चुनाव जीते हैं गजेंद्र सिंह खींवसर, वर्तमान में राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री है। उनके पुत्र धनंजय सिंह खींवसर की चर्चा भी यहाँ पे जोरों शोरों से चलने लगी है। इसके पीछे भी बहुत सारे राजनीतिक कारण है, उस पर चर्चा करते हैं। इसके अलावा हाल फिलहाल अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक युवा है प्रकाश बाकर हैं, मकराना विधानसभा से संबंध रखते हैं, उनका नाम भी आ रहा है कि कहीं युवा है, युवाओं को मौका यहाँ पे मिल सकता है। तो ये भी एक कयास लगाया जा रहा है, लेकिन अभी उनकी तरफ से ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला है। तो अगर प्रबल दावेदारों की अगर हम बात करें तो उनमें सी आर चौधरी, डॉक्टर ज्योति मिर्धा और धनंजय सिंह खींवसर, इन तीनों की बात करें। सी आर चौधरी यहाँ अगर दावेदार होते हैं तो उनकी स्थिति बहुत मजबूत होती है। इसके पीछे ये कारण है कि 2014 से लेकर 2019 तक सी आर चौधरी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा भी उनके पास में था, तो उनको राजनीतिक अनुभव बहुत अच्छा है। उनका स्वभाव बहुत शांत है, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। वर्तमान में तेजस्थली मारवाड़ मुंडवा जो संस्थान है उनको भी वो चला रहे हैं। इनके अलावा वो आरपीएससी में रह चुके हैं, आरएस भी रह चुके हैं, तो उनके पास में एक प्रशासनिक अनुभव भी बहुत अच्छा है। दूसरी चीज ये देखी जाए कि सी आर चौधरी का जो स्वभाव है बहुत ही शांत है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये उम्मीदवार यहाँ पे नागौर से सी आर चौधरी को बनाया जाता है तो ये सीट श्योर है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। उनके पीछे बड़ा फैक्टर ये काम करता है कि सी आर चौधरी की किसी भी व्यक्ति से नाराजगी नहीं है और अगर चुनाव की बात करें तो उन्होंने सिर्फ 2014 का चुनाव लड़ा था और वो चुनाव जीते, सांसद बने और मंत्री भी रहे। उनके अलावा उन पे किसी प्रकार का कोई जो राजनीतिक कलंक नहीं लगा है, साफ छवि है, शांत स्वभाव के है। और सभी समाज की बात करेंगे, सर्व समाज 36 कौम के लोगों की अगर बात करें तो वो सबके चाहते हैं सी आर चौधरी। ज्योति मिर्धा की बात करें तो ज्योति मिर्धा के राजनीतिक करियर की बात करें तो 2009 से शुरू होता है। 2009 से 2014 के बीच में वो सांसद रहे और उनके सांसद बनने का एक सबसे बड़ा टेक उसमें था बाबा की पोती नागौर की ज्योति, और इसी नाम से उनको वोट मिला। दूसरा कोई फैक्टर उनके काम नहीं किया, ना ही उनको राजनीतिक अनुभव था। उस समय हनुमान बेनीवाल, रूपाराम जो डूडी है डीडवाना के पूर्व विधायक, उनका उनको समर्थन था और वो चुनाव जीते भी। 2014 के चुनाव में वो फिर प्रत्याशी बने कांग्रेस से। 2014 का चुनाव ज्योति मिर्धा हार चुकी थी। उसके बाद में अगर बात करें तो 2018 के जो विधानसभा चुनाव आए थे उसमें ज्योति मिर्धा सवाई सिंह चौधरी के साथ में उन्होंने रात दिन मेहनत की और खींवसर का चुनाव सवाई सिंह चौधरी लड़ रहे थे विधानसभा का, लेकिन वास्तविक जो चुनाव था वो ज्योति मिर्धा वहां पे लड़ रही थी। वो चुनाव भी सवाई सिंह चौधरी हार गए थे।
2019 के लोकसभा चुनाव आए और फिर ज्योति मिर्धा वापिस इस चुनाव में भी हार जाती हैं। फिर 2019 के चुनाव के बाद में खींवसर के अंदर उपचुनाव होते हैं, उसमें हरेंद्र जी मिर्धा चुनाव लड़ रहे थे, उस चुनाव को पूरा देख रही थी ज्योति मिर्धा, फिर वो चुनाव हारे। तो ज्योति मिर्धा ने एक चुनाव जीता था सांसद का, बाकी जो चुनाव उन्होंने लड़े या उनके नेतृत्व में जो चुनाव हुए वो सारे चुनाव हारे। अगर 2023 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उनको नागौर से भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया गया था, डॉक्टर ज्योति मिर्धा को। नागौर विधानसभा ऐसी सीट है जहां 2003 से लेकर 2023 तक लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतते हुए आई है, लेकिन इस बार ज्योति मिर्धा को टिकट देने के बाद में वो सीट भारतीय जनता पार्टी फिर हार जाती है, जो सीट 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के रिजर्व थी। तो अगर ज्योति मिर्धा के राजनीतिक अनुभव की बात करें, राजनीतिक करियर की बात करें, तो ये यहाँ पे उनको टिकट मिलना बहुत मुश्किल है। हालांकि वो विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल जरूर हुए, लेकिन विधानसभा चुनाव हार गए, जिससे उनकी जो छवि है उस पर जरूर कुछ ना कुछ नुकसान उनकी छवि को हुआ है। उनके राजनीतिक नेतृत्व पर भी कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। तो अभी जो लोगों के ओपिनियन आ रहे हैं उसमें सबसे बेहतर सीआर चौधरी को यहाँ पे माना जा रहा है। ज्योति मिर्धा जो नागौर से चुनाव लड़ा विधानसभा का, तो 20 साल से जो भारतीय जनता पार्टी जो सीट जीत रही थी वो सीट वहां पे हार गई थी। अब हम बात करें धनंजय सिंह खींवसर की। धनंजय सिंह खींवसर भारतीय जनता पार्टी में काफी लंबे समय से एक्टिव हैं। उनके पिताजी वर्तमान में राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, पहले भी मंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे में उनका भी यहाँ पे टिकट है, उनकी मांग करना जायज है। विधानसभा की तैयारी कर रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला। तो ऐसा देखा जा रहा है कि राजस्थान सरकार में उनके पिताजी मंत्री भी है, और जायल से विधायक है डॉक्टर मंजू बागमार, वो भी मंत्री है। नावा से विजय सिंह चौधरी, वो भी मंत्री है। तो अगर धनंजय सिंह खींवसर को ये टिकट यहाँ पे मिलता है तो ये बहुत आसान होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि खींवसर बेल्ट उनका है। नागौर में ज्योति मिर्धा का जो प्रभाव था वो अब की बार कम देखने को मिला। जायल में मंजू बागवान हाल ही में वहां से मंत्री बनी है, तो उनका प्रभाव वहां पे है। नावा के अंदर विजय सिंह चौधरी का प्रभाव है। तो कहीं ना कहीं धनंजय सिंह खींवसर को यहाँ पे उम्मीदवार बनाया जाता है। नए हैं, किसी प्रकार का दाग भी नहीं है, तो ये उनके लिए इजी हो जाएगा। तो अगर यहाँ उम्मीदवारी की बात करें तो यहाँ पे सबसे बेहतर जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो वक्तव्य है उनके अनुसार बात करें तो सबसे बेहतर विकल्प है सीआर चौधरी। उनके बाद में अगर बात करें राजनीतिक जो समर्थन मिलना चाहिए, वो फिर धनंजय सिंह खींवसर को बहुत ही बेहतर यहाँ पे समर्थन मिलेगा। तो नागौर लोकसभा की जो सीट है बहुत ही फंसी हुई सीट होती है, क्योंकि यहाँ पे सामने पिछली बार हनुमान बेनीवाल यहाँ पे चुनाव लड़के गए, तो अभी ऐसे कयास चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और आरएलपी का यहाँ पे अगर ये जो गठबंधन होता है तो कांग्रेस है मारवाड़ क्षेत्र की 3-4 सीटें हैं जीतने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी है कि उनके बीच में कुछ गठबंधन हो रहा है। अगर ऐसा हुआ तो इस सीट पे बहुत सोचना पड़ेगा कि किसको यहाँ पे दावेदार बनाया जाता है। हनुमान बेनीवाल ज्योति मिर्धा की दुश्मनी जगजाहिर है। अगर ज्योति मिर्धा को भारतीय जनता पार्टी दावेदार बनाती है तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का जीतना मुश्किल है। बाकी अगर सीआर चौधरी को यहाँ से दावेदार बनाया जाता है तो चुनाव बहुत ही रोचक चुनाव होगा। धनंजय सिंह खींवसर को अगर यहाँ प्रत्याशी बनाया जाता है तो भी ये चुनाव बहुत ही रोचक होगा। फिर इस पर हम चर्चा करेंगे आगामी एक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।